नमस्कार, जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारा इस चैनल द लाइट अपॉलिटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन से टॉपिक पे आज बात करने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक सीरियस और गंभीर टॉपिक है कि किस तरीके से हमारे खिलाफ साजिश और षड्यंत्र हो रही है। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आप लोगों को फिर से एक बार एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पिछले समय मैंने एक वीडियो बनाया था एक फैमिली के लिए, एक परिवार के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, लेकिन उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जाकर उस फैमिली की थोड़ा सपोर्ट करें। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है उनके बारे में तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और जाकर उस वीडियो को देखिए और उस परिवार को सपोर्ट करिए। बहुत ही ज्यादा आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। सो मसीह मेरे प्रियो, अभी हम कंटिन्यू करते हैं उस टॉपिक को। आप लोग एक बात गौर किए होंगे मेरे चैनल पे कि मैं पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूं, और उसका वजह क्या है वो सारे बात मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। हम आशीष भाई और मैं लाइव कर रहे थे, ठीक है, लाइव हम सवाल जवाब सेशन हम करते हैं, हर सैटरडे करते हैं। तो हम कर रहे थे तो अचानक से एक महिला वहां पे आ गई। एक महिला आ गई और वो कहती है कि मैं सैतानिक चर्च में जाती थी, और वो सैतानिक चर्च में किस तरीके से गई, वहां पर फंसी थी, 11 दिन तक वहां पे थी, उसके साथ में बहुत कुछ गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, यहां तक कि उसका खून को निकाल के उसको पीने को दिया गया। और उसका कहना है कि वो बाइबल के ऊपर में पैर रख के वहां पर वो उस चर्च के अंदर घुसी, और उसके साथ में जो है शारीरिक संबंध भी हुआ उस महिला के साथ में। ये सारे बातें जो है वो उस लाइव में बताती है। हालांकि लाइव में सब बात को नहीं बताई है, उसने पर्सनल भी बात किया हुआ है, ठीक है। तो वो जब लाइव में ये सारी बातें बोल रही थी तो वो महिला ने कहा कि मैं खुल के आप लोगों के सामने, सब लोग सुन रहे इसलिए सब बात मैं यहाँ पे नहीं कर सकती, मैं आप लोगों से पर्सनल बात करना चाहती हूँ। तो ठीक है, हमने उसको पर्सनल बात करने के लिए इजाजत दिया। आशीष भाई ने अपने नंबर उसे दिया और आशीष भाई को वो कॉल करी, और आशीष भाई को कॉल करने के बाद वो जिस तरीके का वो हरकत करी, आप हैरान हो जाएंगे सब कुछ को देख के। सो वो उसका कहना ये था कि जो शैतान है, लूसीफर है, उसके कंट्रोल में वो है और उससे वो आजाद होना चाहती है। तो वो जो महिला है उसका कहना यह है कि वो लूसीफर उसको कंट्रोल कर रहा है और उससे वो आजाद होना चाहती है। और जब जब उसको वचन सुनाया जाता था, उस महिला को बाइबल के वचनों से उससे बात किया जाता था, तो अचानक से उसका जो मूड वो चेंज हो जाता था। मतलब वो नॉर्मली जब बात करती थी और अचानक से जब बाइबल उसे सुनाया जाता था, वचन सुनाया जाता था, तो वो एकदम भूत जैसे बात करने लगती थी, शैतान की तरह, कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसा है वैसा है, यहां तक कि उसके चेहरे से खून निकलता था। सो ये सारे बातों को देखने के बाद काफी हमारे अंदर चिंता हुआ। आशीष भाई ने भी काफी उसके लिए चिंता किया, हमने उसके लिए व्यक्तिगत हमने प्रार्थना भी किया। लेकिन हद पार तब हो गई जब ये महिला बहुत अश्लील बातों पे उतर आई। जब आशीष भाई के साथ ये सब कुछ बात हुआ तब आशीष भाई ने मुझसे शेयर किया, और मुझसे शेयर करने के बाद में मैंने कहा कि आशीष भाई उसको हम बात करते हैं। तो आशीष भाई हम दोनों मिलके उसके साथ हमने बात किया, उस महिला के साथ में। तो बात करने के बाद उस महिला के पास मेरा नंबर चला गया, पर्सनल नंबर, और उस महिला ने मुझे भी कॉल किया और मेरे साथ बात किया। तो मैं उसके साथ इसीलिए बात कर रहा था ताकि उसके अंदर जो दुष्ट बातें हैं उसको वचन सिखाकर, वचन बताकर, उसके लिए प्रार्थना करके उसके अंदर की जो दुष्ट हरकतों को हम दूर कर दें, यही हमारा मकसद था। लेकिन वो महिला जब भी बात करती थी अश्लील बातें करती थी, अश्लील हरकतें करती थी, उसका बात इतना गंदा होता था कि जिसको मैं आप लोगों के सामने कह नहीं सकता हूं। सो मसीह मेरे प्रियो, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, मतलब ये 1-2 दिन की ही बात है, ज्यादा समय की, ज्यादा पुराना बात नहीं है, 1-2 दिन की बात है। और पिछले सैटरडे जब हम लाइव आए हुए थे वहां पर ये महिला आई हुई थी। ये बार बार मैसेज करने लगी, कॉल करने लगी, और ये जो है अपने गलत हरकत ये करने लगी। सो इसके बहुत सारे बातों को हमने बर्दाश्त किया। मैं इसके बातों को इसीलिए बर्दाश्त कर रहा था ताकि मेरे मन में यह ख्याल था कि ये दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में है और उसके चलाए चल रही है। तो हमारा फर्ज यह है कि उसकी थोड़ा सा सह लें और उसे वचन से सुधारें। लेकिन मुझे जहां तक कि पता चला कि ये किसी के द्वारा भेजी गई है, किसी की साजिश है, किसी का षड्यंत्र है, ताकि ये जो है किसी के तरफ से हो कि हमारे साथ बातचीत करे और हम उसके झांसे में आ जाएं और हम भी उससे वीडियो कॉल या फिर बातचीत, गलत तरीके से हम उसके साथ बातचीत करें और उसे वो रिकॉर्ड कर ले। आप सभी लोग जानते हैं कि
आशीष भाई और मैं, हम दोनों मिलके सोशल मीडिया में हम सेवा करते हैं, काम करते हैं और लोगों के बीच में वचन सुनाते हैं। यहाँ तक कि हमने कई लोगों को मदद भी किया हुआ था, ठीक है। और झूठे शिक्षाओं को हमने बहुत जबरदस्त तरीके से हमने हमारे चैनल पे हमने एक्सपोज किया हुआ है। चाहे वो बजिंदर सिंह का झूठा शिक्षा हो, चाहे अंकुर नरोला का हो, चाहे अंकित सजवान का हो, चाहे सचिन क्लाइव का हो, हमने तमाम झूठे शिक्षकों के उनके झूठे शिक्षाओं को हमने एक्सपोज किया हुआ था, ठीक है। तो जब हमने सब लोगों का एक्सपोज किया हुआ है तो अभी तक कोई भी खड़ा नहीं हो सका है कि वो हमारे खिलाफ में वचन को, वो हमें हमारे खिलाफ में कोई वीडियो बना सके। अगर वो बनाएंगे तो उल्टी सीधी इधर उधर उलझ जुलझ की बातें करेंगे और वो हमें एक्सपोज करने का सो कॉल्ड प्रयास करेंगे। वो मतलब कोई ठोस सबूत उनके पास में नहीं है। तो जो विरोधी लोग हैं, मेरे बुद्धि के अनुसार मैं कहना चाहता हूं, जो विरोधी लोग हैं वो एक ठोस सबूत बनाने का साजिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधे सीधी चीजों को सामने नहीं रख सकते हैं। और लड़कियों को सामने लाना, लड़कियों के साथ में बात करवाना, लड़कियों के साथ में गलत हरकत करवाना, फिर उसको लड़कियों का इल्जाम दे देना, किसका काम है आप सभी लोग जान सकते हैं। मैं खुल के किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। इस समय इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं इसके बारे में कि किसकी तरफ से ये हरकत हो रहा है। सो मसीह मेरे प्रियो, बहुत ही ज्यादा बड़ा इस समय साजिश हमारे खिलाफ में हो रहा है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। हम इस चीज का तो कोई परवाह नहीं करते, ना ही डरते हैं, क्योंकि हमारा हम जो बोलते हैं ना, वो हमारे स्वभाव में है, हमारे नेचर में है। चाहे तुम जितना साजिश करना है तुम कर लो। जो भी षड्यंत्र और साजिश करने वालों, मैं तुम लोगों को खुला चेतावनी दे रहा हूं, संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। अभी भी तुम लोग के पास में मौका है, अभी भी सुधरने का चांस तुम लोग के पास में है। अभी भी अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो समझ जाओ तुम्हारा अंजाम क्या होगा। सो आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ऐसे ढोंगी और पाखंडियों से बच के रहो। जो लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन के आधार पर जिनका जीवन नहीं होता है, तो भाई वो लोग कब के इन सभी चीजों में फंस जाते हैं। व्यभिचार एक ऐसा चीज है जो इन दिनों बड़े बड़े सेवकों को पकड़ा हुआ है, और इसके बारे में पास्टर डैनियल राज ने बहुत मजबूती से अपने वीडियोस पे उन्होंने बताया हुआ था। लेकिन कुछ लोग जो है उनका मजाक बनाए, उनको लेकर बहुत उल्टी सीधी बातें उन्होंने कहा, लेकिन अभी उनका हालत बहुत बुरा हो रखा है। जिन लोगों ने पास्टर डैनियल राज का विरोध में बातें किया था, उनका हालत बहुत बुरा हो रखा है। क्योंकि देखो भाई, हम प्रभु की तरफ से बातें करते हैं तो हमारी तरफ से लड़ने वाला सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, और यदि हमारे साथ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है तो हमें हाथ मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम केवल झूठी शिक्षाओं को हम एक्सपोज करेंगे। सो मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हाँ, वो वीडियो जहां पर उसने लाइव में आकर जो भी एक्टिंग किया हुआ था, उस लाइव सेशन का वीडियो को मैं इस वीडियो के एंड में मैं जोड़ दूंगा। आप सारी बातों को सुन लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, आशीष भाई इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रहे हैं विथ प्रूफ, एविडेंस के साथ में, प्रमाण के साथ में। आप जरूर से जाकर आशीष भाई की वीडियो को आप देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आशीष भाई ने वो वीडियो को डाल दिया है तो मैं उसका लिंक दे रहा हूं, आप जाकर देखिए। और अगर उन्होंने नहीं डाला है तो बाद में मेरे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, लेकिन जरूर से जाके आप डिस्क्रिप्शन को चेक करके देखिएगा। अगर नहीं मिला है, अभी फिलहाल आप देख रहे हैं, अगर नहीं मिला है तो बाद में आपको उस वीडियो का लिंक जरूर से मिल जाएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, इस अंत के समय में शैतान बहुत खुल के काम कर रहा है, और शैतान जो है अपने आप को बहुत ही प्रगट रूप से वो दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो इस अंत के समय में वचन की सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। वचन में बने रहिए, तब जाके आप शैतान की जलती हुई तीरों को पहचान सकते हैं। अगर हम वचन में नहीं बढ़ते तो हम शैतान को पहचान भी नहीं पाते और उसके झांसे में आ जाते। सो आज हम मजबूत इसीलिए हैं, आज हम खराई से प्रचार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य कर रही है। सो मसीह मेरे प्रियो, आप भी वचन में बढ़ते रहिए ताकि शैतान के हर एक युक्तियों को आप सामना कर सके। आशीष भाई के चैनल पे वो वीडियो आ रहा है, उसको आप जरूर से जाकर देखिएगा। और हाँ, जाते जाते एक बात फिर से एक बार कहूंगा कि प्लीज उस जो भाई के बारे में हमने एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, उनको आप जरूर से सपोर्ट करिए, मदद करिए। उनको आपकी सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, मेरे चैनल पे कम से कम 1000 लोग अगर मेरे वीडियो को देखते हैं, ठीक है, वैसे तो 6000 के लगभग सब्सक्राइबर मेरे हैं, लेकिन 1000 लोग अगर देखते हैं और 1000 लोग अगर 10-10 रुपया भी देते हैं ना, तो उस भाई का मदद हो जाता है। तो प्लीज आप जाकर जरूर से उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए और जरूर से उस भाई की
मदद करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। तो वो जो खून पिलाया आपको, आपने यीशु मसीह से माफ मांगी है उसके लिए। ठीक है ठीक है। उन्होंने मुझे पता कैसे लाल टफ था इतना गंदा जैसा, उसमें मुझे नहलाया, तो पता नहीं क्या वो ड्रिंक कराया, फिर वहां पे ऐसे बिना कपड़े के विदाउट कपड़े लेटाया, बोलने लगे, बोलते ये परमेश्वर का होता है, ये होता है। फिर मैंने आपकी सिस्टर वीडियो देखी ना, मैं समझ गई थी कि सिस्टर ये वो गलत आप हो रहा है। कौन से चर्च है? एक्चुअली कैथलिक चर्च तो ये नहीं, वो सैटानिक चर्च है वो। थ्रेडिंग हाँ, चर्च वो गोवा में है, वहाँ पे वहाँ थ्रेडिंग चर्च बोलते हैं उसे। आपको वो वहाँ वहाँ पे का एड्रेस अपॉइंटमेंट लेके एड्रेस जाते हैं। आप एड्रेस थोड़ा बताएंगे क्या, कहाँ का है तो गोवा का? मेरे को जो लोग लेकर गए थे ना, मैं आपको सच बताऊं तो मैं आशीष भाई साहब से बात करना चाहती हूँ और किसी से नहीं, क्योंकि मैं आशीष अच्छा भाई की चलिए वीडियो देखती हूँ बस। चलिए, ठीक है ठीक है। अरे बात कीजिए, कोई ऐसी कोई बात नहीं है सिस्टर अर्पित। भैया बात प्लीज, मैं पता क्या आपकी वीडियो देखती हूँ ना, मुझे आप पे भरोसा है और ऐसे किसी से डर लगता है। हाँ, नहीं ऐसे मैं आशीष भाई जिन जिन भाई को जानता है वो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो सब अच्छे भाई। अच्छा नहीं, मतलब मुझे जब उन्होंने खुद बुलाया था कि आप आओ, परमेश्वर पर विश्वास करती हो, तो उन्होंने मुझे मतलब जो था फेसबुक ग्रुप में जोड़ा था, फिर वहां से उन्होंने खुद फोन लगाया, खुद बुलाया, तो मेरे को लगा कि ये लोग प्रभु विश्वासी लोग हैं। जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझे गाड़ी में, मतलब जो उनके लोग आए थे लेने, वहाँ 8-10 लोग थे, और उन्होंने मेरी आंख पे पट्टी बांधी थी। फिर जहाँ पट्टी खोली तो वहाँ बहुत बड़ा चर्च था, वहाँ एसी चल रहे थे, सारा कुछ था, वहाँ आंख बिठा में रखा मुझे पट्टी 1 घंटे तक। आंख में पट्टी जहाँ बांध पे के वो लेके मुझे गए लेकर ये गए कि थे, आशीष तो भाई मुझे उल्टा डाउट ही क्रॉस लग था, रहा था। उल्टा क्रॉस था, जहाँ पे रेड कलर का उल्टा क्रॉस था, उल्टा। अरे सैटेनिक चर्च है, इसीलिए तो मैं आपको हाँ पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ, वो जगह कौन सा है, हाँ क्योंकि क्योंकि जगह नहीं मुझे मालूम आरसी है, चर्च ऐसा नहीं करते हैं। मुझे कुछ लोग लेने आए थे, मुझे बिल्कुल होश नहीं है, और जब मुझे कुछ पिलाया था वो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि आप यहाँ बैठो, फिर मैं बैठ गई आराम से। फिर थोड़ी देर आप बोलने लगे, बोले अंदर पास्टर आए, जाओ। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अंदर गई तो बोलने लगे जाओ आप ड्रेस चेंज करो, तो बोलते परमेश्वर के लिए आपको स्नान करवाना जरूरी। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ 3 लेडीज थे, उन्होंने मतलब मुझे बिल्कुल विदाउट ऐसे पूरे कपड़े उतार करके, उन्होंने मुझे लाल, मतलब सफेद टब था, उसमें गंदा पानी था लाल, तो नहलाया। तो जब मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा ये सब क्या है, तो बोलते ये करना पड़ता है, बोलते ये परमेश्वर की तरफ से होता है। फिर उन्होंने मत मुझे गोश्त भी खिलाया, मतलब इतना मेरे संग में। फिर नहीं मैंने वो आशीष भाई साहब की वीडियो आप देखी ना, मुझे आप मालूम। गलती से शैतानी चर्च पहुंच गए। वहां पे कोई अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाह रहा था, सबने मतलब ब्लैक रंग के कपड़े पहने थे, ऐसे अपना मुंह ढका सैटेनिक हुआ वो चर्च, था। बाप रे शैतानी बाप रे। चर्च है गोवा में है क्या? जी, और मेरे हाथ से, मतलब बाजू से मेरे को इंजेक्शन लगाया जबरदस्ती, वहां से मेरे को खून निकाला, ते वहां से मुझे खून निकाल के बोलने लगे, बोलते आप परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तब से मेरे को एक मतलब अजीब ही ढंग होने लगा मेरे से, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या ना। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ, कुछ अजीब सा? हाँ बिल्कुल बराबर, मतलब मैं, मतलब जो शैतानिक है, ये मैं होने वाली चीजों को जैसे पहले एक्सेप्ट करने लगती हूँ, मुझे अच्छे और बुरे सपने दोनों एक साथ दिखते हैं, मतलब तब से। तो आप उसके बाद में कोई यीशु मसीह का चर्च नहीं गए उसके बाद में? कभी नहीं गई। ये लोग मुझे फोन लगा लगा के, आशीष भाई साहब मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, पर मैं ठाकुर फैमिली से हूँ इसलिए छुप छुप के देखती थी, पर मैं आपकी वीडियो देखती थी। बट इसमें क्या था ना कि मतलब ये जो शैतान होता है ना, ये बहुत डेंजरस होता है। इससे मैंने, ये सपने में आके बात करता अच्छा, है, सपने में भोर का तारा होता है, हाँ वो सपने में बात करता है, वो सब ठीक है। सुनिए, आपको बताया काल्पनिक चीजें दिखाता है, मतलब काल्पनिक, जैसे कि मतलब तुम जो है भी नहीं वो तुम्हें दिखाएगा, मतलब तुम अमीर बन गए हो, तुम करोड़पति बनने वाले हो, तुम ऐसा करो, तुम बेविचार में तरफ जाओ, तुम ऐसा करके ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा करके ऐसा कर सकते हो। अच्छा, आपको बताया किसने यहाँ पे ऐसा चर्च है बोल के, यहाँ पे जाना है बोल के? मुझे को फेसबुक पे मतलब लाइव कुछ लोग जुड़े थे, आज से मतलब करीबन 1 साल पहले मैं उनके संग, मतलब ये मेरे को हो गया 1-1.5 साल जुड़े उन्हीं लोगों के संग में। तो जैसे मैंने अभी आपको लाइव जुड़ी हूँ, अब आप पे विश्वास करती हूँ मैं, ऐसे मैं उन पे विश्वास करती थी, मैं बातें, उनकी वीडियो देखती थी, उनकी बातें सुनती थी। तो वहाँ पे वो बकरे वाली मुंडी नहीं होती जो आप अपनी बैफोमेट। वीडियो में देखो, वो मैंने देखी है वहाँ पे थी, ब्लैक कलर की थी, पर आप गोल्डन दिखाते हो, वहाँ ब्लैक कलर की थी। ओ, आप शैतानी चर्च पहुंच गए। कहाँ से पहुंच गए? उन्होंने मुझे गोद में भी बिठाया था उसके, मतलब बोलने लगे अब ये तेरे को बहुत ऊपर चढ़ाएगा, बहुत नीचे चढ़ाएगा, बोलते दुनिया में सब, बोले जो ऊपर है वो नीचे भी है, वो बोले ये परमेश्वर का अवतार है। स्टार जो आप बताते हैं ना बार-बार, सुनिए, एज अबव सो बिलो, जो ऊपर है वो नीचे, सब एक समान है, ऐसा मानते हैं ना शैतानी पुजारी? जी
हाँ, और उन्होंने मतलब जो आप बोल रहे थे ना स्टार स्टार, वो स्टार में खड़ा करते हैं, स्टार के बीच में खड़ा करते हैं, मतलब हमको पेंटाग्राम। ऐसे विदाउट, हाँ विदाउट कपड़े के, बिल्कुल बिना कपड़े के ऐसे बिठा के, मतलब जो है हमारे मतलब पेट पे जो कटोरे का वाइंग होता है वो रखते हैं पेट के ऊपर। आप पहुंच कैसे गए, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। विश्वास की तरफ आप देखो, मैं हिंदू हूँ, मुझे क्या मालूम कि नहीं मतलब नहीं क्रिश्चियनों नहीं, में क्या कहीं ना होता है कहीं, क्या नहीं होता है। कहीं ना कहीं मुझे एक आभास हो रहा है, मुझे अंदर से एक मतलब पवित्र आत्मा का एक आवाज आ रहा है। कहीं ना कहीं आप भी पैसा ये सारी चीजों में चाहती थी आप। नहीं नहीं, नॉर्मल देखो, मैं खुद आपको बताऊं, मैं जहाँ मायके में थी, मैं मैरिड हूँ, और मतलब मैं जहाँ मायके से थी वहां भी पैसे वालों में से हूँ। जहाँ मैं जम देखना, मैं कल अपने फेसबुक पे वीडियो बना के डालूंगी, मैं जहाँ पे हूँ यहाँ भी मैं जमीन जायदाद वाली हूँ, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बट हाँ, मैं फेमस होना चाहती थी, बट फिर मुझे क्या था कि मैं आपको अगर आप मेरे से पर्सनली बात करते तो मैं आपको सच बताती, लेकिन यहाँ पे कोई सुन तो नहीं रहा है और कोई। नहीं, बाद में अगर ये ऐसा कोई बात है तो बाद में बात कर सकते हैं। क्या हाँ, क्या क्योंकि बात है? मेरे को पता है, क्योंकि मुझे मतलब प्रभु यीशु भी मुझे मतलब कई बार ऐसे मतलब दिखे हैं सपने में, तो मैं प्रभु अभी यीशु भी अभी कई अभी बार अभी दिखे हैं। लाइव है, लाइव चल रहा है, तो इसीलिए अभी क्या पता आप क्या हाँ, बोलने आप वाले मुझे हैं। बताना ना, आप मुझे खुद, हाँ कोई नंबर आपका होगा तो उसमें मैं फेसबुक पे मैंने आपको जोड़ा हुआ है, व्हाट्सएप भी किया था। आप जब फ्री होंगे मुझे कॉल करना, मैं आपको बताऊंगी फिर। जी, आप ना व्हाट्सएप पे मैं प्रीति हूँ बोल के लिख दीजिए, फिर क्या बात है आपका जी मैं जी, सुनता हूँ। ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं अभी, हाँ अभी कर दूंगी, ठीक। हाँ, और ठीक। अभी तो मैं नहीं जवाब नहीं दे पाऊंगा। देखते हैं कब, अभी देखते हैं लाइव, ज़्यादा तो नहीं चलाऊंगा, 10 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद मैं आपसे हम्म। बात करते हैं फिर। आप अभी कोई चर्च नहीं जा रहे यीशु का? नहीं जाने देते वो लोग, नहीं जाने देते हैं, वो मना करते हैं। अरे बोलते हैं कि तुम वो लोग जगह मना जाओगे कर, तो ईश्वर तुमसे वो नाराज हो लोग जाएगा। उनको अभी तक बोलते छोड़ा हैं कि नहीं तुम है। जगह जगह जाओगे तो ईश्वर नाराज होता है। बोले गलत यीशु भी होते हैं, बोलते हैं कि हर जगह गलत यीशु भी होते हैं, बोलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वो फिर एक बार दिल्ली के, आपको मैं दिल्ली का बताऊं तो दिल्ली में मैं एक बार गई हूँ, मैं चंडीगढ़ में भी गई हूँ ऐसे। फिर आपने वो एक दिन याद है ना, आपने बजिंदर के ऊपर भी वीडियो बना के डाला था, याद है? हम्म। बजिंदर के ऊपर से, और फिर सारे उन पास्टरों पे से, तो उनके पास भी मैं ऐसे मिली नहीं उनके संग, पर उनके चर्चों में गई हूँ मैं। पर फिर इसलिए फिर विश्वास उठ गया था मेरा। जी। हम्म। बट आप मेरे से पर्सनली 10-1 बजे, जितने बजे आप फ्री होंगे तो बताना, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगी, तो फिर आप बताना उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन देखिए, अभी इस वक्त आपको ना यीशु की जरूरत है। जी आपने जी जी। वो चर्च, आपने उन लोगों से रिश्ता तोड़ा क्यों नहीं अभी तक? मैं वो ये जानना बहुत चाहता मतलब अमीर लोग होते हैं, मतलब बहुत अमीर होते हैं वो, बड़ी गाड़ी में आते हैं, बड़ी वाली गाड़ी में आते हैं वो, गोवा में हूँ। नहीं, लेने आते गाड़ी हैं में वो। आते हैं वो बात। जो नाउद गोवा होता है ना, नाउद गोवा में लेने के लिए आते हैं वो स्टेशन पे, फिर वहां से आग पे पट्टी बांध देते हैं, फिर पता नहीं आपको नहीं नहीं नहीं, आपको मेरा पता ही नहीं मेरा चलेगा, आप कहाँ आप जाओगे। सुनिए सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी तक उन लोगों से रिश्ता तोड़ा क्यों नहीं है? वो शैतानी चर्च से मेरे रिश्ता तोड़ा अब क्यों नहीं है? मेरे को आप बताओगे ना, मतलब तो मेरे को पता चलेगा ना, मुझे ऐसे क्या पता चलेगा। मैं सोचती परमेश्वर को मानते हैं आशीष वो नहीं भाई, बाइबल आप पढ़ते भी उनसे हैं। ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, आशीष भाई एक बार आप उन व्यक्तिगत थोड़ा सा बात करिए, क्योंकि सब बात अभी खुल के वो नहीं बता पाएंगे। ठीक समझ है, रहे हाँ, हैं? ठीक है, फिर आप एक बार व्यक्तिगत ना व्यक्तिगत आप, उनसे बात करिए एक बार। ठीक है मैं प्रीति हूँ बोल के आप मुझे व्हाट्सएप में कर दीजिए। मैं फ्री ठीक है। होऊंगा तो आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। ठीक है क्योंकि क्योंकि ठीक है। आशीष भाई, आपको अच्छे से मालूम है कि कोई भी बात ये लोग अभी उजागर नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छे से मालूम है। हाँ जानता इसीलिए इसीलिए आप व्यक्तिगत रीति से आप बात करें, क्योंकि मैं उनका वो बात सुन के ही मेरे को पता चल गया ये आरसी चर्च के तो नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था उनको जानने के लिए। तो आप जरूर से उनके बारे में थोड़ा सा जानिए, क्योंकि ये सैटेनिज्म अभी बहुत तेजी से फैल रहा है। क्योंकि मैंने शुरुआत में मैंने बताया था कि शैतान अब बहुत खुल लोग के आ होते रहा हैं है। वहाँ पे, बहुत लोग होते हैं, थोड़े नहीं जी होते, बहुत होते जी हैं जी जी बहुत। जी। नहीं, और अभी ये सारी पहले के समय में थोड़ा धीरे था, लेकिन अभी बहुत स्पीड से ये बढ़ रहा है सैटेनिज्म। मैं तो चाहता हूं कि जितने लोग भी ऐसे अगर फंसे हैं, तो भाई सबसे पहले आप इन सारे चीजों का विरोध करना सीखिए, वचन में आगे बढ़िए। और जब एक बार ऐसे चीजों में फंस जाता है व्यक्ति ना, तो वो चाह कर भी पीछे नहीं हट पाता है, क्योंकि बहुत खतरनाक है। इस अंत के समय में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कि अगर कदम आगे बढ़ा दिए
तो भाई आप चाहकर भी पीछे नहीं आ पाओगे, इस तरीके का सिचुएशन हो जाता है। तो इसीलिए आशीष भाई आपका मैं मसीह यीशु में मन की आपका करने को धन्यवाद देता हूँ। बोलते हैं, मन की जी जी करने के लिए बोलते हैं जो मन में है वो करो, परमेश्वर के उस पे वचन पे मत चलो बोलते हैं। जी जी जी, हाँ मैं समझ सकता हूँ सिस्टर, आपकी बातों को समझ सकता हूँ मैं। और बाकी आप आशीष भाई से शेयर करिए, मेरा विश्वास है कि आप जी बचाए बिल्कुल। जाएंगे। मगर अभी बहुत ज्यादा लोगों को भी आपको सिखाना है, बताना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि उन चीजों से उबरना थोड़ा तकलीफ होगा। क्योंकि जैसे जाल में मछली फंस जाती है ना, वहां से निकलना उसको तकलीफ हो जाता है। उस तरीके का ये सैटेनिज्म भी है, जिसको इस समय आशीष भाई खुल के उसका एक्सपोज कर रहे हैं ना। तो शैतान बहुत ज्यादा अभी हरकत में है अभी इस समय। देखो अभी तो हम सच में ये एक और सबूत है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, हाँ? तो जी 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 शैतान जो है वो भाई इतना तेजी से कार्य कर रहा है। देखो अभी भारत में भी आ गया, जैसे बहन बता रही थी, चंडीगढ़ में भी है, गोवा में भी है, और कहाँ कहाँ है बहन ये शैतानी गोवा चर्च? में मुंबई में भी। गोवा। गोवा में है शैतानी चर्च, और चंडीगढ़ में भी है बोल रहे थे ना आप? जी चंडीगढ़ में भी है, तो गोवा में पर गोवा में ज्यादा खुल के करते हैं। गोवा में खुल के करते हैं शैतानी पूजा। तो मैं बहन से इतना कहना चाहूंगा कि देखिए बहन, पैसा आज है कल नहीं है, ठीक है? इंसान का जान एक बार गया। आज सुबह अर्पित भाई और मैं इसी विषय में बात कर रहे थे। आत्मा, देखिए यीशु के अलावा स्वर्ग में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जीसस ही एक रास्ता है जो आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है, उसमें विश्वास करने से। अगर एक बार आपने अभी तो आप पैसा रुपया बाई चांस आपने शैतान को मान के पैसा रुपया कमा भी लिया, लेकिन उसके बाद में आत्मा कहाँ जाएगा? हमेशा के लिए आत्मा नर्क जाएगा, नर्क की आग में चलेगा। तो इसीलिए आप अभी ये रुपया पैसा इनके पीछे मत भागिए। शैतान लालच देता है और देता भी है कभी कभी लोगों को पैसा रुपया धन, ठीक है? लेकिन वो थोड़े लेकिन आप जो भाई बात नहीं कर रहे, कृपया करके माइक ऑफ कीजिए। जो थोड़े कुछ समय के आनंद के लिए, हमेशा के लिए आत्मा नर्क क्यों जाए ना, मेरा ये कहना है। देखिए अभी एक माचिस हम जलाते हैं, उससे अगर मैं सुबह अर्पित भाई को भी बोल रहा था, हम माचिस जलाते हैं, उससे उंगली में लगता है तो कितना जलन करता है ना। थोड़ा सा माचिस लगता है तो कितना जलन करता है। सोचिए नर्क में तो पूरा डुबा दिया जाएगा, वहां पे आग का लावा है पानी की तरह, वहां पे पूरा डुबा दिया जाएगा, हमेशा के लिए वहां जलते रहना पड़ेगा। तो मैं प्रीति बहन से इतना कहना चाहूंगा कि कृपया करके आप यीशु मसीह में विश्वास करें। जी यीशु ही एक रास्ता है बहन, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये मैं छाती ठोक के बोलता हूँ। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना प्ले स्टोर में बाइबल मिल जाती है, हिंदी में, पंजाबी में। मैंने डाउनलोड करके रखी है, वही मैं पढ़ती हूँ। वेरी गुड। उन्होंने तो मना करा है, उन्होंने बोला मत पढ़ना। वो बोलते नहीं, हैं कि ये सबसे सब पहले तो कोई उनसे स्वर्ग नर्क सुनिए, नहीं होता है बोलते। सबसे पहले ये शैतानी चर्च वालों से रिश्ता तोड़िए, पूरे तरीके से तोड़िए। जी बिल्कुल। मैं आप मेरे से पर्सनली बात करोगे ना, मैं आपको वो बात बताऊंगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा मेरे से बोला था उन्होंने। जी जरूर आशीष भाई जरूर। आप इस टॉपिक को और मत खींचिए, वो सिस्टर से आप व्यक्तिगत थोड़ा बात करिए, क्योंकि शायद सिस्टर झिझक रही है। ठीक है बहन, मैं आपसे जी बात जी करूंगा। आप मेरे को ना व्हाट्सएप पे मैं प्रीति ठाकुर हूँ बोल के आप कर जी दीजिएगा, ठीक है? जी मैसेज, ठीक है।